जोसेफ मर्फी एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, डिवाइन और रिलीजियस साइंस के स्पेशलिस्ट भी हैं। वो एक ऐसे शख्स हैं जो दूसरे के जीवन को बदल सकते हैं और उन्हें बेहतर और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। जोसेफ द्वारा लिखी गई बुक द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड, जिसमें आप सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में जानेंगे कि कैसे इसका यूज करके आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक को यूज करके आप बिजनेस और करियर या किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों को अपने माइंड के बस एक ही फंक्शन के बारे में पता होता है, जो कि कॉन्शियस माइंड का होता है। इसी वजह से हम सबकॉन्शियस माइंड की पावर को नज़रअंदाज कर देते हैं। इस समरी में आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके पैसा और सक्सेस अचीव कर सकते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक के जरिए आप अपनी बीमारी, डर और फैमिली प्रॉब्लम से भी बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा माइंड आखिर काम कैसे करता है। हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। इंसान के माइंड के दो फंक्शन होता है। पहला कॉन्शियस या ऑब्जेक्टिव माइंड होता है। ये हमारे आसपास की चीज़ों को समझने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके हमें दुनिया से कनेक्ट करता है। वहीं दूसरा फंक्शन सबकॉन्शियस माइंड या सब्जेक्टिव माइंड होता है, जो हमारे सेंसेस से जुड़ा नहीं होता है। यह हमें दुनिया से इमोशंस और इंट्यूशन के जरिए जोड़ता है। तो में हम सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में जानेंगे कि ये कैसे काम करता है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक माँ का अपने बीमार बच्चे की देखभाल करना। सोने से पहले माँ खुद से कहती है कि अगर उसका बच्चा रोया तो वो जाग जाएगी। अब इमेजिन कीजिए उसके शहर में तूफान हो या तेज शोर की आवाज़, तब भी उसकी आंखें नहीं खुलती, लेकिन जैसे ही उसका बच्चा रोता है तो वो जाग जाती है। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि माँ ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को सोने से पहले ऑर्डर दिया था कि अगर उसका बच्चा रोया तो तुरंत जगा देना। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर होती है, जिसकी हेल्प से आप कुछ भी कर सकते हैं। द सबकॉन्शियस माइंड एंड हेल्थ। आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास कई हीलिंग पावर्स भी हैं, क्योंकि बीमारी सबसे पहले माइंड से शुरू होती है। सबकॉन्शियस माइंड सजेशन देकर आपको हील करता है। अगर आप ये कहते रहेंगे कि आप ठीक हैं, तो आप वाकई में ठीक हो जाएंगे। जॉन मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने कई पेशेंट पर प्रेयर थेरेपी यानी प्रार्थना करने की प्रैक्टिस शुरू की और रिजल्ट चौंका देने वाला था। जैसे कि एक पेशेंट जिसके पेट में अल्सर था, उसने बताया कि प्रेयर थेरेपी करने के बाद उसके पेट में दर्द होना बंद हो गया है। दूसरा पेशेंट एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, जो कि हकलाता था। उस पेशेंट ने सालों तक कई अलग अलग तरह की दवाइयाँ ट्राई की थी, लेकिन किसी ने काम नहीं किया। फिर प्रेयर थेरेपी से 6 महीने के बाद उसका हकलाना बंद हो गया था। डॉक्टर्स कहते हैं कि प्रेयर थेरेपी न कोई धोखा है और न कोई अंधविश्वास। प्रेयर थेरेपी एक साइंटिफिक प्रोसीजर है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। डॉक्टर्स मानते हैं कि बीमारी को ठीक करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद कारणों को ठीक करना होता है। प्रेयर थेरेपी में पेशेंट को मेंटल एक्सरसाइज दिए जाते हैं। हर इंसान को एक लिफाफा दिया जाता है जिसमें उसकी बीमारी के बारे में लिखा होता है, जिसे ठीक करने की जरूरत होती है। उन्हें हर रात सोने से पहले प्रेयर करने के लिए कहा जाता है। हफ्तों तक प्रार्थना करने के बाद सभी पेशेंट एक साथ बैठते हैं और अपनी फीलिंग के बारे में बताते हैं। प्रेयर को इस तरह यूज करने पर आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर मजबूत होती है और बॉडी हील होने लगती है। द सबकॉन्शियस माइंड एंड एल्कोहलिज्म। कुछ लोगों को शराब की लत लग जाती है। ये लोग शराब पीने की लत को चाह कर भी नहीं छोड़ पाते, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा कारण उनका खुद का बिलीफ सिस्टम होता है। वो ऐसा मानते हैं कि एक बार ड्रिंक उनके सामने आ गई तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इस तरह से लगातार वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज भेजते रहते हैं कि वो शराब पीना नहीं छोड़ सकते। एक आदमी ने अपनी कहानी शेयर की कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके शराब पीने की आदत को छोड़ा था। वो हर रात सोने से पहले खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करता और शांत मन से एक ही बात को रिपीट करना शुरू कर दिया कि वो शराब पीना छोड़ दिया है। अब वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश है। उसने किसी को रिपीट करना शुरू किया। लगातार 3 हफ्तों के बाद उसने पाया कि वो शराब के चंगुल से आज़ाद हो चुका है। अब वह अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल बहुत मजबूत कर चुका था। जब भी उसको शराब पीने की तलब होती तो वो उसी बात को दोहराता, और ऐसा करते करते उसने अपनी शराब की आदत को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अगर आपको भी शराब पीने की लत है तो ठीक होने का पहला कदम है कि इस बात को मानना कि आपको कोई प्रॉब्लम है। तो शराब को लेकर अपनी सोच को बदलने की कोशिश करें। ये सोचना बंद करें कि आप शराब के गुलाम। शराब पीने के बारे में सोचने के बजाय ये सोचें कि शराब के बिना आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। उस जिंदगी को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड भी आपकी मदद करेगा। द सबकॉन्शियस माइंड एंड वेल्थ। एक अमीर और गरीब आदमी के बीच का फर्क उसकी सबकॉन्शियस माइंड में होता है। गरीब आदमी हमेशा गरीबी के बारे में सोचता है, जबकि एक अमीर आदमी नए नए क्रिएटिव आइडियाज के बारे में सोचता रहता है, जिससे कि वो अमीर बनता जाता है। सैम नाम का एक सेल्समैन था। सैम हर हफ्ते $75 कमाता था। इससे लेकर उसने कभी शिकायत नहीं की। फिर भी कुछ ऐसा हुआ कि सिर्फ 1 महीने में सैम $12,000 कमाने लगा। उसे प्रमोशन मिला और वो सेल्स मैनेजर बन गया।
आपको क्या लगता है उसने ऐसा कैसे किया होगा जिससे उसे 1 महीने में ही प्रमोट कर दिया गया? असल में सैम हर रोज सुबह शेव करते वक्त खुद से आईने में कहता है वो एक अमीर और सक्सेसफुल इंसान है। हफ्तों तक सैम ने पूरे कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ इसी बात को रिपीट किया। कुछ ही हफ्तों में 80 सेल्समैन में से सैम को प्रमोट करने के लिए चुना गया। सैम के कहे हुए शब्दों ने इसलिए काम किया क्योंकि शेव करते समय वो बहुत रिलैक्स होता था, जिस वजह से उसका सबकॉन्शियस माइंड सजेशन लेने के लिए तैयार रहता था। अगर आप भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन या अमीर आदमी बनना चाहते हैं तो आपको रिलैक्स करने के दौरान अपने सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन देना होगा। हाउ टू अप्लाई द सबकॉन्शियस माइंड टू द मैरिटल प्रॉब्लम्स। इस चैप्टर में हम शादी पर सबकॉन्शियस माइंड के असर के बारे में बात करेंगे। लिली नाम की एक औरत थी जिसकी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हुई थी जिससे वो प्यार करती थी, लेकिन शादी के बाद पता चला उसके पति को ड्रग्स की लत है। वो कुछ भी काम नहीं करता था, न ही लिली को सपोर्ट करता था। लिली जॉब करके घर का खर्च उठाती थी। जब लिली को इस बात का एहसास हुआ कि वो एक गलत शादी में फंस गई है, उसने अपने पति से डिवोर्स लेने का फैसला किया और उसे छोड़कर चली गई। वहीं दूसरी तरफ एक औरत अपनी कहानी बताई कि कैसे शादी के 30 साल बाद उसके पति ने शराब पीना शुरू कर दिया। पति ने परिवार की सारी जिम्मेदारियों से दूर रहना शुरू कर दिया था। उसने छोड़ने के बजाय अपने घर में शांति बनाए रखने का फैसला किया। उसने अपने पति की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। उसने सोचा अगर वो शांति बनाए रखने पर फोकस करेगी तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे अचीव करने में मदद करेगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और कुछ ही हफ्तों में उसके पति को होश आया और वो पूरी तरह बदल गया था। औरत ने अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके अपनी शादी और परिवार को टूटने से बचा लिया था। ओवरकमिंग फियर थ्रू सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबसे खराब डर क्या है? क्या आपको पब्लिक स्पीकिंग, स्विमिंग या और किसी चीज से डर लगता है? चाहे आप किसी भी चीज से डरते हो, उसका कोई ना कोई हद जरूर है। अपने डर से भागने के बजाय उसका सामना करें। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करना चाहते हैं तो इस टेक्निक को फॉलो करें। सबसे पहले एक ऐसे कमरे में बैठें जहां आप रिलैक्स कर सकते हैं और अपना सारा स्ट्रेस रिलीज कर दें। अपनी आंखें बंद करके फिर खुद को वो चीज करते हुए इमेजिन करें जिससे आपको डर लगता है। इसी काम को बार बार करते हुए करीब 10 मिनट तक इमेजिन करते रहें। इस एक्सरसाइज को दिन में 3 बार करें और फिर रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे। एक लड़की थी जो सिंगर बनना चाहती थी। उसकी आवाज बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी स्टेज पे जाने से बहुत डरती थी। उसने बहुत सारे ऑडिशन दिए, लेकिन हर बार फेल हो गई। लोगों के सामने गाने से डर की वजह से पता नहीं कैसे उसका गाना बेसुरा हो जाता था। उस लड़की को विश्वास था कि वो लोगों के सामने जाएगी तो पक्का फेल हो जाएगी, और ये बात उसके सबकॉन्शियस माइंड ने सच मान रखा था। और जब भी गाना गाने जाती तो वो फेल हो जाती। उसने अपने डर को भगाने के लिए इस टेक्निक को अपनाया। वो एक कमरे में दिन में 3 बार बैठने लगी और रिलैक्स होकर मन ही मन 10 बार ये बात रिपीट की कि उसकी आवाज बहुत सुरीली है और वो स्टेज पर शांत होकर अच्छे से परफॉर्म कर रही है। इस रूटीन को लगातार 1 हफ्ते तक फॉलो किया। उसके बाद उस लड़की को जबरदस्त कॉन्फिडेंस आया। एक बार फिर वो ऑडिशन देने गई और इस बार सक्सेसफुल हो गई। इससे हमें ये सीखने को मिलता है, जब भी आपको किसी बात से डर लगे तो उससे भागे नहीं, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करें। अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करके आपको और स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बनने की पावर मिलेगी। इस समरी में आपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच के फर्क को समझा। सबसे पहले आपने जाना कि कॉन्शियस माइंड को ऑब्जेक्टिव माइंड भी कहा जाता है। यह हमारे 5 सेंसेस की मदद से बाहर के माहौल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड एक क्रिएटिव माइंड होता है जो कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है। दूसरा, आपने सीखा कि सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए पैसा और सक्सेस अट्रैक्ट करने में मदद करता है। आपने सीखा कि अमीर बनने के लिए आपको अमीरों की तरह सोचने की जरूरत है। तीसरा, आपने सीखा कि अपने माइंड तक पॉजिटिव मैसेज भेजने के लिए उसे सजेशन दें। जैसे शराब की लत छुड़ाने के लिए आप खुद को कह सकते हैं कि मैं शराब पीने की लत से आज़ाद हो गया हूँ। चौथा, आपने सीखा कि बीमारी माइंड से शुरू होती है। हेल्दी बनने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताने की ज़रूरत है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। पांचवा, हमने जाना कि खुशहाल शादी के लिए सही पार्टनर चुनना कितना ज़रूरी है। खुद पर भरोसा रखने से और पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने से सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए सही साथी चुनने में मदद करेगा। छठा, हमने जाना कि सबकॉन्शियस माइंड के पास सॉल्यूशन का भंडार होता है। जब भी आप किसी मुश्किल में हो, आप मदद के लिए सबकॉन्शियस माइंड पर डिपेंड कर सकते हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल होता है, तो आपको ज़्यादा हेल्दी, सक्सेसफुल और खुशहाल जिंदगी जीने में कोई रोक नहीं सकता। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई समरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।